वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है हानिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी आप सबको सुनाने वाली हूँ इसका नाम है दूसरी औरत। मशरकी उफ़ के सुर किनारे इससे बहुत भले लग रहे थे। हल्की नरम सी ठंडक वाली हवा पत्तों से सरगोशियाँ कर रही थी। फिज़ा में तैरते परिंदे मुख्तलिफ बोलियाँ बोलते रिस्क की तलाश में निकल रहे थे। फजर के बाद का ये मंज़र हमेशा से उसकी आंखों को बहुत भाता था। ये दिनों की सुबह शामें सोचते जाने कब वो इसके घर की अफराद की मुतय्यन करता हद से निकलकर मेहंदी की बाढ़ तक पहुंच गई। होश तब आया जब एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके सुनहरी गाल पर निशान छोड़ गया। पहले समझाया था, आज अमली तौर पर बता रहा हूँ, आइंदा इस तरफ कदम रखने की हिम्मत की तो क्या उसकी पुश्त से निकलने वाले शख्स ने उसकी बात काटी थी। उसने नज़रें झुका लीं। तीनों नफूस जानते थे कि ये शर्मिंदगी नहीं है। चुप क्यों हो गए हो बड़हुरदार? मुझे भी बताओ, अगर ये दोबारा इधर आए तो तुम क्या करोगे? इसी तरह थप्पड़ मारकर उसे जलील करोगे और साथ में मुझे भी? वो खामोशी से खड़ा था। नबील, ये बहन है तुम्हारी। ये बदकिरदार मेरी बहन ना है ना हो सकती है, और अगर दोबारा ये इधर आई तो फिर ये समझ ले, मैं इस घर में नहीं रहने वाला। नहूस से कहता तन फन करता वो लोन अबूर करके उसके अंदर चला गया था। फटी फटी आंखों से वो इसकी पुश्त देखती रह गई। ऐसे होते हैं भाई। खड़े खड़े मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल कर मुझे बेवकूफ़ कर गया। उसने दुख से सोचा। बुत बने पापा ने उसे सीने से लगा लिया। थोड़ा सब्र करना मेरी बेटी। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। उसने ये परेशानी डाली है, वो ही काटेगा इंशाअल्लाह। उनकी आवाज़ नम आलूद थी। खुद उसकी आंखें भी भीगी थी। ना करता जुर्म की सज़ा जाने कब तक काटती थी। शायद मरते दम तक वो दिल गिरफ्ती से सोच रही थी, सदफ यार उठ भी जाओ, घड़ी देखो कितना टाइम हो गया है। शेव बनाते हुए वो वॉशरूम से मुसलसल उसे आवाज़ें दे रहा था। हद होती है लापरवाही की। कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, कम अज़ कम मेरे कपड़े तो प्रेस कर दो, फिर भले सोती रहना। झुंझला कर उसने सदफ को बुरी तरह झंझोड़ डाला था। वो जमाइयाँ लेती हुई उठकर बैठ गई। इस्त्री किए हुए हैं अलमारी में देख ले। मुंदी मुंदी आंखों से उसने अलमारी की तरफ इशारा किया। यार ये क्या, शर्ट कोई और पैंट कोई और टाई सिरे से ही मौजूद नहीं। सुबह उसका मूड खराब हो गया था। लाइनिंग वाली पैंट पर चेक वाली शर्ट इसी तरह जिच करती थी वो उसे। सदफ उठ भी जाओ, लेट हो जाऊंगा। आज भी वो बैठी बैठी ऊँघ रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर चौकन्ना होकर बैठ गई। उठकर ढूंढ ढांड कर उसने प्लेन शर्ट निकाली और हमेशा की तरह बेढंगे अंदाज में इस्त्री कर कर उस पर गोया एहसाने अजीम कर दिया। अब ज़रा टाई और मोज़े भी निकाल दो। कपड़े गुसल खाने में ले जाते हुए इसने याद दहानी करवाई। तैयार होकर आया तो वो अलमारी खोलकर सारे कपड़े ज़मीन पर ढेर कर रही थी। उसके साथ वाली टाई भी नहीं मिल रही। उसकी सवालिया नज़रों ने जवाब में इसने कहा, अच्छा टाई रहने दो, मोज़े दे दो, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका हूँ। बालों की तह जमाते हुए उसने शीशे में देखते हुए कहा, वो असल में मोज़े भी एक जैसे नहीं मिल रहे। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने दो मुख्तलिफ मोज़े उसके सामने रख दिए। नबील ने अपनी बेबसी पर खुद ही तरस खाते हुए वो मोज़े लेकर पहन लिए। नाश्ते का तस्वुर ही अबस था। सुबह खराब मूड के साथ वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया। तबीयत बुरी तरह से खराब थी। वो सोच रहा था
इस तरह कब तक चलेगा। पापा के साथ जिद लगाकर उसने खुद से ही दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। चिड़िया खेत चुग गई थी और बाकी रह गए थे पछतावे, जो शायद आने वाली सारी जिंदगी पर मुहित थे। वसी और इस लॉन में ऐन उसकी खिड़की के पास एक पत्थर आकर गिरा, जो इसने खिड़की खुली होने के बायस देख भी लिया। चंद सेकंड में उसने जाकर उस पत्थर पे लगे रुके को पत्थर से अलग करके दुपट्टे तले छुपा लिया और इधर उधर देखकर मुहतात कदमों से वो वापस कमरे में आ गई। कमरा लॉक करके इसने वो रुका खोला। जान, अगर तुम्हारे पापा और भाई घर पर नहीं है तो सिर्फ 1 मिनट के लिए दरवाजे पर आ जाओ, मैं बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। रुका पढ़कर उसने गहरी सांस ली और शीशे में अपना जायजा लिया, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मेन गेट का जिली दरवाज़ा खोलते ही उसे वो सामने दीवार के साथ खड़ा नजर आ गया। क्या है? नज़र बचाकर उसने इशारे से पूछा। जवाबी इशारे पर उसने घबराकर इधर उधर देखा। हद है बेशर्मी की, उसने गुस्से से सोचा। इस तरह रुके मत फेंका करो, उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पास मेरा नंबर है तो सही, तुम किसी के नंबर से बात कर लिया करो। अगले महीने तनख्वाह मिलते ही तुम्हें ज़बरदस्त सा मोबाइल ले दूंगा। उसकी बात पूरी होते ही उसकी नज़र सामने से आते गाड़ी पर पड़ गई। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर भाग गई। हस्बे मामूल शेव बनाकर उसने शावर लिया। ऑफिस के लिए कपड़े चेंज करके ताज़ा दम होकर वो बाहर आया तो दुआ हलक फाड़ फाड़ कर रो रही थी। सदफ, किधर हो यार, पकड़ो उसे आकर। बच्ची को हल्का सा पुचकार कर उसने सदफ को आवाज़ दी। हलाफे तवक्का सदफ उसी वक्त कमरे के खुले दरवाजे से बरामद हुई। उसके दोनों हाथों पर आटे से बड़े हुए थे। आटा गूंद रही हूँ नाश्ते के लिए। नबील ने नज़र उठाकर घड़ी की तरफ देखा। नाश्ता रहने दो, ऑफिस में ही कर लूँगा, इसे आकर पकड़ लो। ये कहते हुए इसने ड्रेसिंग टेबल की तरफ कदम बढ़ाया और अगले ही लम्हे डगमगाते हुए ड्रेसिंग टेबल के कोने से सर टकरा बैठा। खून की एक धार की तरह इसके माथे पर बह निकला। तकलीफ से बेपरवाह इसने डगमगाने की वजह से गौर किया। ज़मीन पर खराब दूध गिरा हुआ था, जिससे इसका पाँव फिसल गया था। उसकी नज़रों के ताक़ुब में घबराई हुई सदफ ने भी देखा। रात फीडर में दूध डालते हुए गिर गया था। मैंने सोचा सुबह साफ कर लूँगी। तुम और तुम्हारी सोच, माई फुट। एक छोटी सी बच्ची के साथ तुमसे घर नहीं संभाला जा रहा। ना पहनने को कपड़े मिलते हैं, ना खाने को खाना। ज़हनी सुकून की तो बात ही मत करो, तो तुम और क्या दोगी मुझे? परफ्यूम की बोतल उठाकर उसने शीशे पर दे मारी। ब्रीफकेस उठाकर एक हाथ इसने खून बहने की जगह पर रखा और कड़ी नज़रों से उसे घूरता बाहर निकल गया। गुस्से के इस मुजाहरे पर दुआ मज़ीद चीख चीख कर रोने लगी थी। गाड़ी में बैठकर इसने टिश्यू से माथा साफ किया और कुछ देर जख्म को दबा कर रखा। थोड़ी ही देर में खून तो रुक गया, लेकिन निस्बतन कम गहरा जख्म माथे पर वाजिया नज़र आ रहा था। उसे हमेशा से गुस्सा बहुत आता था, लेकिन वो इस तरह इजहार नहीं करता था। सदफ इसके गुस्से का ही नतीजा थी। अम्मी उसकी शादी सदफ से करना चाहती थी और सोए किस्मत उन्होंने एक बार इस ख्वाहिश का इजहार नबील के सामने भी किया था। फिर अल्लाह ने ख्वाहिश तक पूरा होने की उन्हें मोहलत नहीं दी। अम्मी की वफ़ात के बाद उसे पता चला कि पापा इसके लिए रिश्ता देख रहे हैं या देख चुके हैं। वो जानता था
پاپا امی کے خاندان میں اس کا رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ اسی ضد میں اس نے کسی جھجک کے بغیر دو ٹوک انداز میں صدف کا نام لے لیا۔ مرحومہ ماں کی خواہش کا احترام اپنی جگہ، لیکن وہ پاپا کو ذک پہنچا کر اپنی تسکین چاہتا تھا۔ جس شخص نے اس کی مشفق ماں کو تادم آخر اذیت میں مبتلا رکھا، وہ کیسے اس کا فرما بردار بن جاتا؟ یہ الگ بات ہے کہ پاپا کو دکھ دینے کے چکر میں وہ اپنی زندگی برباد کر بیٹھا تھا۔ صدف نامی عذاب مسلسل پلے باندھ کر وہ اپنی خوشیاں گنوا بیٹھا تھا۔